जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 मई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ बैंड की। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी दिख रही है। बहुत इंट्यूटिव लेडी हो सकती है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, अथॉरिटेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं एंड इंट्यूटिव भी हैं। ओके, आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हैं। ज़्यादातर तो मुझे ये किसी थर्ड पार्टी की वाइब आ रही है, बट मैं इसे चेक करती हूँ अभी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कौन सा कार्ड है। एक मिनट चेक कर लूँ। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सिचुएशन है क्या। देखिए, सॉर्ड एंड रोज़ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। ओके, मे बी ये आप ही हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि फूल और कांटे वाली। मतलब कि एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक आपका शेडो साइड भी हो सकता है। या तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर अथॉरिटी वाली एनर्जी है, आप अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। सॉर्ड एंड रोज़, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ या तो मैरिड हैं, या तो फिर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्लियरिटी एंड ट्रुथ, रिवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। जैसे फूल में कांटे भी होते हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपका कनेक्शन सॉर्ड एंड रोज़ वाला ही रहने वाला है, कि फूल तो आपको मिलेंगे लेकिन साथ में कांटे भी। यस, तो किसी तरह की क्लियरिटी एंड ट्रुथ, कोई सच्चाई सामने आ रही है। यस, रिविलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। जिद हो गई है आपके पार्टनर को कि इनको आप ही का साथ चाहिए। एंड ऑनर में भी ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो भी ज़िद में आ गए हैं कि अब इनको भी अपने ऑनर को बचा के रखना है। प्रोटेक्शन, ये आपको बचाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग, अटैक। यहाँ पे किसी तरह का बैक स्टैब हुआ है आपके पार्टनर को, या तो थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है। थर्ड पार्टी बड़ी अथॉरिटेटिव है, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया हो सकता है जो चीज़ क्लियर आ गई है। ओके, डिसेप्शन, किसी तरह का धोखा है, झूठ बोले गए हैं। शॉकिंग अटैक, कुछ तो ऐसा हुआ है जो शॉकिंग है आपके पार्टनर के लिए। पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो यहाँ पे ये आप हो सकते हैं जो आप पार्टी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं एंड सिंगल हैं, लेकिन हैप्पीली सिंगल हैं, एंड आप लोग हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। ओके, एंड आप अपना मूड चेंज करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इस चीज़ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। थर्ड पार्टी ऐसा शो कर रही है आपके पार्टनर को कि वो देखो कितनी खुश है अपनी लाइफ में, एंड तुम हो कि तुम रो रहे हो या परेशान हो रहे हो। ओके, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मैंने नंबर बताए थे आपको, नहीं बताया कुछ भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, सारे साइन आ चुके हैं तो कोई डाउट नहीं करना है। नंबर है आपके लिए 3, 4, 9 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ, एंड देन हम लोग देखेंगे क्या है सिचुएशन। देखिए, यहाँ पे इनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है।
तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी आंखें खुल गई हैं। यस, क्लियरिटी, ट्रुथ, रिविलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। वही चीज़ है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, किसी ने इनको बताया है, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या तो इन्होंने अपनी टैरो रीडिंग करवाई है, एंड इनको समझ में आ चुका है कि ये जो मतलब आप जो हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन आप ही इनकी एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो जैसे रोज़ के साथ में सॉर्ड होती है, उसी तरीके से थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड में आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई क्लियरिटी मिली है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल चुकी है, एंड अब ये बिल्कुल एक पल की भी देरी किए बिना आपके पास आ जाना चाहते हैं। आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ बता सकते हैं। रिविलेशन, आपके सामने कुछ रिवील करेंगे, आपको कुछ पता चलेगा। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा करने के लिए डिटरमाइंड हैं। ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। कोई सच आपके सामने आ सकता है, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक होता है, एंड आपके पार्टनर को कुछ पता चल गया है कि कौन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करवाया गया था आपको दूर करने के लिए। ओके, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब उनको समझ में आ चुका है, मतलब इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो ये जल्दी जल्दी भाग के आ रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। 3 4 7, 7 का मतलब इल्यूज़न। आप इल्यूज़न में फंसे हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, एंड यहाँ पे बैक स्टैब। यस, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ बैक स्टैबिंग की गई है, क्योंकि आप बड़े दुखी हैं। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, आप सेपरेट हो चुके हैं इनसे। डिसेप्शन, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा किया गया, झूठ बोले गए, एंड आप काफ़ी शॉक्ड हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आप इस शॉक के बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए हैं। आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया है। आप लोग या तो बहुत रिच हैं, या फिर अब आप प्यार से धोखा खाने के बाद अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड आप लोग इसी वजह से जैसे अपना सारा फोकस आपने अपने फाइनेंसेस में डाल दिया, एंड आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए। आपको लगने लगा जैसे प्यार में तो कुछ रिजल्ट आना नहीं है, तो अब आप फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपका प्यार से दिल हट गया, टूट गया। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब होता है कि जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आप बदल चुके हैं। या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि उनके अंदर इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप ही की दिख रही है। ओके, मे बी वाइस वर्सा, ये आपको खुद चेक करना है। अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर होंगे, लेकिन मुझे ये आप ही की एनर्जी दिख रही है। ओके, मे बी 50-50 हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी होगी ये। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, आपने इतना हार्डवर्क किया है, एंड पैसे को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आइसोलेशन में हैं। आपकी लाइफ में है कोई नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं। मतलब कि अपना ज़्यादातर टाइम आप अपने पैसे को बिल्ड करने में लगाते हैं, लेकिन वैसे आपको बड़ा अकेलापन लगता है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, आपकी सोशल लाइफ कोई नहीं है, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अकेले ही हैं। भले ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ नाम की है। इन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। कंप्लीशन, यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा इमोशन में है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में एक डिस्टेंस सी बन गई है। यस, ये यहाँ पे अपने आप को बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं, फंसे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ। टाइम विद फ्रेंड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप इनको छोड़ के किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीशन, कंप्लीशन की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं।
यस, इनको पास्ट के सारे मोमेंट याद आ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अ, वो टाइम बहुत ही अच्छा था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। मे बी आपकी फैमिली में आपने किसी को खोया था। उस वक्त आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पाए थे क्योंकि थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ भड़का दिया था, ऐसा कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी ये आपको मतलब आपको सपोर्ट देने के लिए नहीं आ पाए, जबकि इनको आना चाहिए था। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। आप इनको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, जबकि इनकी आंखें खुद अब खुली हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। 9 8 17 की एनर्जी है। 17 का मतलब हो गया स्टार की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब निकल के आ रहे हैं उन सारी चीज़ों से। मतलब आपके पार्टनर की गलतफहमी दूर हुई है, तो ये आपकी भी गलतफहमी दूर करने वाले हैं। अब देखिए, मुझे इधर एनर्जी में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक फेज़ चला था, क्योंकि उधर राहु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चल रहा था, जिस वजह से ज़्यादातर लोगों के अंदर गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। एंड अब कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है। ओके, तो देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशन का। द सोर्स, कंपैरिजन एंड फाइटिंग। 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब देखिए अच्छा नहीं होता है। 5 का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। सोर्स मतलब डिवाइन की तरफ से ये सब कुछ होने वाला है। ओके, जो भी होगा डिवाइन की तरफ से होगा। फाइट हो सकती है किसी के साथ, कंपैरिजन किया जाएगा। मतलब आपके पार्टनर आपको एंड थर्ड पार्टी में कंपेयर कर सकते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो, एंड फाइट होने के बाद ही चीज़ें सही हो पाएँ। ओके, यस, मुझे थोड़ी फाइट की एनर्जी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे फाइट होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। या तो फिर थर्ड पार्टी आपसे फाइट कर सकती है। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर सकती है कि आपके पार्टनर के साथ उनकी फाइट हो सकती है। जिसके साथ थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके साथ है तो आपके साथ फाइट होगी, आपके पार्टनर के साथ है तो उनके साथ फाइट होगी, एंड देन चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।